मूवी के स्टार्टिंग में एक जॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो 1975 में पास्ट में आया हुआ है। इसकी प्रेजेंट से पास्ट में आने की वजह यह होती है कि 1975 में बमबारी हो रही थी जिसमें बहुत लोग मारे जा चुके थे, इसलिए यह लोग प्रेजेंट से पास्ट में उस बमबारी को रोकना चाहते थे। जॉन भी पास्ट में एक बम डिफ्यूज करने के लिए आया है। यह जैसे ही बम डिफ्यूज कर रहा था तो इसे लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, और यह आदमी वही होता है जिसने बम रखा था। इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वह आदमी तो भाग जाता है, लेकिन जॉन का फेस जल जाता है। जैसे ही जॉन का फेस जल रहा था, यहाँ पर एक ब्लैक सूट पहनकर आदमी आता है और वह टाइम ट्रैवल करने वाली मशीन को सेट कर देता है, जिससे कि जॉन अपने प्रेजेंट में 1992 में चला जाता है। वहाँ पर उसका कई महीने तक इलाज होता है। उसका गला खराब हो गया है और उसका फेस पूरा जल चुका है, इसलिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है। उसका पूरा चेहरा अब नया हो चुका है। जॉन का रिटायरमेंट का समय हो चुका है। रिटायरमेंट से पहले लास्ट बार वह पास्ट में 1970 में जाता है और यहाँ पर यह एक बार में काम करता है। एक दिन इसके पास एक आदमी आता है और वह अपनी लाइफ स्टोरी बताने लगता है। वह कहता है कि मैं लड़की हुआ करता था और मेरा नाम जैन है। मेरे जन्म के बाद मुझे एक घर के सामने छोड़ दिया गया और मैं वहीं पर पली बड़ी। मुझे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। मुझे खुद में लगता था जैसे कि मेरे अंदर कुछ पावर्स हो। मुझे साइंस और मैथ को पढ़ने में इंटरेस्ट आता था। फिर मैं बड़ी हो गई और मैं एक स्पेस कॉर्प में काम के लिए गई। वहां पर उसने इंटरव्यू दिया और वह सभी टेस्ट में पास हो गई, लेकिन वह मेडिकल टेस्ट में पास नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स हैं, लेकिन यह बात डॉक्टर ने उसे नहीं बताई। फिर वह एक बार में काम करने लगी। कुछ टाइम बीत गया। एक दिन वह एक आदमी से टकराई। वह आदमी उससे बहुत अच्छे से बातें कर रहा था क्योंकि पहले ऐसे उससे किसी अनजान आदमी ने बात नहीं की। फिर जैन को ऐसा लगा कि वही आदमी है जो मुझे समझता है, क्योंकि आज से पहले उससे ज्यादा अच्छा मुझे किसी ने नहीं समझा। धीरे धीरे इन दोनों में रिलेशनशिप बढ़ गई और इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन उसे आदमी ने जैन से कहा कि अब मुझे जाना होगा और शायद अब मैं वापस ना आ पाऊं। जैन ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह आदमी चला गया। फिर जैन को स्पेस कोर्ट में काम करने वाला एक आदमी मिला। उसने कहा कि मेरे पास खुद की एक एजेंसी और है, तुम उसमें काम कर सकती हो। लेकिन जैन की किस्मत ही खराब थी। उसे पता लगा कि वह प्रेग्नेंट है और जिस आदमी के साथ वह रिलेशनशिप में थी वह बच्चा उसी का था। 9 महीने बीत गए। फिर डिलीवरी का टाइम आता है। डॉक्टर को डिलीवरी करने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि उन्हें पता लगा कि जैन के अंदर फीमेल और मेल दोनों ही ऑर्गन्स हैं, इसलिए उन्हें डिलीवरी के साथ साथ फीमेल के ऑर्गन सारे निकालने पड़े, जिस वजह से जैन अब पूरी तरह से आदमी बन चुका है। जैन को बहुत दिक्कत हुई और वह बहुत ज्यादा दुखी हुई, लेकिन अब वह क्या ही कर सकती है, इसलिए अब उसने आदमी बनकर ही जीने का सोच लिया है। और जो उसकी बच्ची ने जन्म लिया था वह भी चोरी हो गई है, किसी ने चुरा लिया है। उस टाइम पर वह पूरे तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ टाइम बीत गया। अब उसने स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। फिर वह जॉन से कहती है, बस यही मेरी लाइफ की स्टोरी थी। जॉन कहता है, मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वह अपने टाइम ट्रेवल वाली मशीन के पास ले आता है और कहता है कि अगर तुम्हें उस आदमी से बदला लेना है तो तुम टाइम में पीछे जा सकती हो और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वापस आने के बाद तुम्हें मेरी जगह मेरी कंपनी में काम करना पड़ेगा क्योंकि आप मेरा रिटायरमेंट का टाइम हो चुका है। जैन उसकी बात मान लेता है क्योंकि वह उसे आदमी से बदला लेना चाहता है जिसने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। वह किसी भी कीमत पर उसे आदमी से बदला लेना चाहता था। अब वह टाइम में पीछे आ जाता है और जॉन उसे एक गन भी देता है। वह टाइम में उसी जगह पर आ जाती है
जिस जगह पर उसे वह आदमी पहली बार मिला था। जैन जब उस आदमी को देखते हैं तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वह खुद होती है। उसका पास्ट और उसका प्रेजेंट दोनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे से मिलते हैं। जैन से जो आदमी मिला था वह जानता था कि वह वही खुद है, लेकिन वह फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप में आया, जिसकी वजह से उसे बच्ची ने जन्म लिया। दूसरी तरफ जॉन भी उस टाइम में आ जाता है जहां पर स्टार्टिंग में बम ब्लास्ट होने पर उसका फेस चला था। जिस आदमी ने बम रखा था वह आदमी अभी वहीं था जब तक वह वहां पर पहुंचता। वहां पर बम ब्लास्ट हो चुका था और जॉन देख रहा था कि उसका फेस चल रहा है, और जो स्टार्टिंग में ब्लैक सूट में उसके पास आया था और उसके टाइम ट्रेवल को सेट किया था वह कोई और नहीं बल्कि जॉन खुद होता है। उसी ने खुद को बचाने के लिए उसे उसके प्रेजेंट में पहुंचा था। यह दोनों खुद ही होते हैं, बस यह अलग टाइमलाइन से आए होते हैं। फिर वह रॉबर्टसन के पास आता है। यह रॉबर्टसन वही आदमी है जिसने जैन को अपनी एजेंसी में काम करने के लिए ऑफर दिया था। अब जॉन उससे कहता है कि बम ब्लास्ट होने से तो मैं नहीं रोक पाया, लेकिन मुझे बहुत सारे सबूत मिले हैं जिससे कि तुम फ्यूचर में ऐसे बम ब्लास्ट होने से रोक सकते हो। जिस टाइम पर और जिस जगह पर यह दोनों बातें कर रहे हैं वह एक अस्पताल है, और यहीं पर जैन अपनी बच्चों को जन्म दे रही है, और उसे बच्ची को जॉन ने ही चुराया है और उसे चुराकर एक खाली घर के सामने रख देता है जहां पर वह पली बड़ी। और हमें पता चलता है कि जब यह बच्ची बड़ी हो जाती है तो इसी का मेल ऑर्गन्स पास्ट में आकर इससे टकरा जाता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अभी हमें यह पता नहीं चलता कि जॉन ने उस बच्ची को क्यों चुराया, लेकिन आगे हमें पता चल जाएगा। फिर जॉन अपनी टाइम टेबल मशीन को लेकर इस टाइम पर पहुंच जाता है जहां पर जैन अपने ही मेल ऑर्गन्स के साथ रिलेशनशिप में है। जॉन वहां जाकर उस आदमी को बुलाता है और अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है। फिर जॉन उससे कहता है कि इस बात का तुम्हें नहीं पता कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैन और तुम दोनों का बच्चा वह सब मैं ही हूँ, मतलब मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। फिर वह बताता है कि मैं पास्ट में फंसा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे अपने ही दोनों ऑर्गन्स को मिलाना पड़ा और जिसकी वजह से एक बच्चे ने जन्म लिया और वह बच्चा ही मैं हूँ। अगर वह बच्चा जन्म ही नहीं लेता तो मैं होता ही नहीं। जब बम ब्लास्ट हुआ था तो जॉन का पूरा फेस जल चुका था, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाए और खुद वो आदमी भी अपने आप को नहीं पहचान पाया। यह सुनकर वह आदमी हैरान तो हो जाता है, लेकिन उसे जॉन के साथ जाना पड़ता है। फिर वह जॉन के साथ जॉन के प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जॉन अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करने लगता है और उसकी जगह पर धीरे धीरे दूसरा जॉन उस एजेंसी का ऑफिसर बन जाता है और अब उसे 1975 में उस बमबारी को रोकने के लिए भेजा जाता है जिसमें उसका चेहरा जल गया था, और फिर उस बचाने के लिए जॉन खुद गया था और यह दोनों एक ही होते हैं। फिर हम उसका पता लगाएंगे जो बमबारी कर रहा है। रॉबर्टसन जॉन से कहता है कि अगर वह बम ब्लास्ट करने वाला ही मर जाए तो फ्यूचर में बमबारी होगी ही नहीं। फिर जॉन को जो बम ब्लास्ट होने पर कुछ सबूत मिले थे, उन सबूत के आधार पर वह पास्ट में जाता है और उसे वह बम ब्लास्ट करने वाला आदमी मिल ही जाता है। और जब वह उसे देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि वह खुद ही होता है। और यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बार बार टाइम ट्रैवल करने पर उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वह बम ब्लास्ट करने लगा है। वह बम ब्लास्ट करने वाला कहता है कि अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो यह बमबारी कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि आगे जाकर तुम ही मैं बन जाऊंगा और फिर से बमबारी स्टार्ट होने लगेगी। इसे रोकने के लिए तुम्हें जैन को उसकी हालत पर सही से जीना होगा, जिसकी वजह से ना तो तुम बनोगे और ना मैं बनूंगा। लेकिन जॉन को उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती और वह कहता है कि मैं कभी भी तुम नहीं बन सकता। फिर वह उसे बम ब्लास्ट करने वाले को गोली मार देता है और वह वहीं पर मर जाता है। लेकिन हमें यह पता चलता है कि यह सारा कुछ रॉबर्टसन का ही किया धरा है।
उसकी कंपनी ही ऐसा करती है कि लोग अपनी मृत्यु का कारण खुद ही बन जाए, इसलिए वह बार बार अलग अलग जगह पर एक ही आदमी को पास्ट में भेजता है और उन्हें वापस अपनी ही कंपनी में अलग अलग टाइम से बुला लेता है और अपनी कंपनी में ही उन्हें रिकवर करता है और फिर से काम पर लगा देता है, जिसकी वजह से इस कंपनी में लोगों की कमी नहीं होती और यह कंपनी दिन ब दिन ग्रो करती है। और यह बात उस बम ब्लास्ट करने वाले जॉन को पता चल गई थी। उसने जॉन को समझने की कोशिश की, लेकिन जॉन समझ ही नहीं पाता और उसे मार देता है। फिर दिखाया जाता है कि जॉन अपने रिटायरमेंट का टाइम में बैठा होता है और वह टाइम ट्रेवल वाली मशीन की तरफ देख रहा होता है और अपने पास्ट में जैन के साथ बिताए हुए पलों को मिस कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।